Manager Sister Salet, Principal Sister Stella, teachers and all my lovely brothers and sisters. At first, I wish you all a very happy Independence Day. Myself Sunil Kumar and I am the student of Hotel Management Diploma. Today I have got a golden chance to say a few words on Independence Day. This day is very a special day to all of us. India has been independent for 27 years and the entire nation is commemorating this milestone with a Nectar Festival of Independence. On these auspicious occasions, we all remember those freedom fighters who gave their lives for country's freedom. Every year on August 15th, we celebrate Independence Day to commemorate the first days of India's independence and all the heroic freedom fighters who gave their lives for India's independence. On August 15, 1947, British rule over India come to an end. We received all the fundamental rights in India after independence. So I want to say a lovely quote. ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं. During British rule, the Britishers were very ruthless towards our forefathers. It took many sacrifices of freedom fighters, decades fighting between 1857 to 1947. Mangal Pandey, an Indian soldier in the British Army, spoke out against the support of India's independence. We can never forget the sacrifices of Bhagat Singh, Rani Lakshmibai, Khudiram Bose, and many more who gave their lives for country's freedom. We are extremely fortunate that our ancestors granted us freedom from Britishers. So I want to end my speech with a lovely quotations. न सरकार मेरा है, न रोब मेरा है, न सरकार मेरा है, न रोब मेरा है, न बड़ा सा नाम मेरा है. मुझे तो बस एक छोटी सी बात का गर्व है कि मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है. जय हिंद, जय भारत. Thank you, Sunil Kumar, for your wonderful speech. We would like to welcome Anjali Ekta from the Department of Secretarial to give Hindi speech. नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब एंड जोहार. मैं अपने स्लोगन के साथ में अपने भाषण को प्रारंभ करती हूँ. मैं भारतीय हूँ, मैं भारत माँ के हर कण कण में हूँ, मैं भारत माँ के हर रूप और रंग में हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं भारत माँ की रक्षा में सर्वस्व न्यौछावर करने वाला एक वीर सिपाही हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं अंतर्राष्ट्रीय खेल के मैदान में अपने हुनर से तिरंगे की शान को बढ़ाने वाला एक वीर खिलाड़ी हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं अथक मेहनत और परिश्रम से अपने राष्ट्र का भरण पोषण करने वाला एक किसान हूँ, मैं राष्ट्र के हर निर्माण में अपनी भूमिका निभाने वाला एक मजदूर और शिल्पकार हूँ, मैं भारतीय हूँ. आदरणीय प्रधानाचार्य सिस्टर स्टेला, यहाँ पर उपस्थित अतिथि महोदय, फादर मारिया लूस, यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षकगण, दर्शकगण, देशवासियों और मेरे सहपाठियों, मैं अंजलि एक्का होली क्रॉस परिवार की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ अपनी निर्णायक समिति का, जिन्होंने इस आजादी के अवसर में मुझे अपने वचन कहने का मौका प्रदान किया. सर्वप्रथम देश की आजादी में प्राण न्यौछावर करने वाले सभी वीर सिपाहियों को मैं दिल से नमन करती हूँ. भारत का आजादी संघर्ष भरा रहा है. आज पूरा भारत देश आजादी का जश्न मना रहा है. इसी उपलक्ष्य में हम सभी इस मंच के समक्ष एकत्र हुए हैं. यह आजादी मात्र हमें भीख से नहीं मिली. इस आजादी के लिए लाखों वीर पुरुषों ने
अपनी कुर्बानियां दी है। लगभग 200 वर्षों की जंजीरों को चीरते हुए हमारा देश 15 अगस्त 1947 को सोने की चिड़िया मानने जाने वाले देश को आजाद मुक्त किया गया। देश के प्रति मर मिटने के जज्बे को किसी ने खूब लिखा है। क्या समझोगे तुम इस युग में प्राण गंवाने का डर क्या था? क्या समझोगे तुम इस दौर में अंग्रेजों का प्रताड़न का स्तर क्या था? क्या देखा है तुमने वो रातों रात पूरे गांवों का जल जाना? क्या देखा है तुमने वो मासूम बच्चों का भूख से मर जाना? कहने को तो धरती अपनी थी, कहने को तो धरती अपनी थी, पर हर घर में अंधियारा था, हर घर में अंधियारा था। बैसाखी का पर्व मनाने निकले थे हर घर से दीपक, बैसाखी का पर्व मनाने निकले थे हर घर से दीपक, पर लौट न पाए अपने घर को जो देश बचाने निकले थे, जो देश बचाने निकले थे। इसी दिन को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाते हैं। यह आजादी लाखों वीरों की कुर्बानियों की देन है। इसी आजादी को हम इन 77 सालों में अपने देश के तिरंगे को झुकने नहीं देने के लिए लाखों वीरों को मैं नमन करती हूँ। भारत को राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से एकता के सूत्र में बांधने वाले आजाद भारत के आधुनिक शिल्पकार सरदार वल्लभ भाई पटेल को मैं नमन करती हूँ। आज भी देखा जाए तो जगह जगह पर तानाशाही व्यवस्थाएं स्थापित है। देखा जाए तो सही मायने में हमारा देश अभी भी आजाद नहीं हुआ है। बहुत सारे देशों ने और विचारकों ने यह धारणा अपनाई कि भारत अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर अधिक दिनों तक नहीं चल पाएगी, लेकिन यह लोगों की और जनता की ताकत थी कि उन्होंने लोगों की धारणाओं को झुठलाकर अपने तिरंगे को बुलंदी तक पहुंचाया है। यह हमारे देश का गौरव है, सम्मान है और पहचान है। ऐसे बहुत सारे दलित वर्ग थे, समाज के पिछड़े, निचले और कमजोर वर्ग के थे, जिन्होंने जन आंदोलन की, लेकिन उनकी आंदोलन में कोई भी सलीलता या बढ़ोतरी नहीं दिखाई पड़ी। इस हालात में जब महात्मा गांधी का उनको समर्थन प्राप्त हुआ, उन लोगों को भरोसा हुआ, विश्वास हुआ और उनका आंदोलन जन आंदोलन में परिवर्तित होने लगा। बापू के नेतृत्व में ही हमें स्वराज्य की प्राप्ति हुई। तब से लेकर आज तक हमारा देश, चाहे वह शिक्षा का हो, तकनीकी हो, व्यवसायिक हो, राजनीतिक हो, लगातार प्रगति की ओर बढ़ोतरी हुई है। आज हर भारतीय को, खासकर युवा पीढ़ी को जागरूकता की आवश्यकता है। सांप्रदायिकतावाद, भाषावाद और जातिवाद एक ऐसा दीमक है जो हमारे राष्ट्र की भाईचारे की एकता को, अखंडता को दिन प्रतिदिन खत्म कर रही है, खोखला कर रही है। हर भारतीय को यह संकल्प लेना होगा कि हमारा देश सोने का चिड़िया माना जाता था, सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया रहेगा और इसे हमें सोने की चिड़िया ही बनाए रखना है। अतः मैं अपने कुछ शब्दों के साथ, कुछ सेनानियों के नामों के साथ अपने भाषण को विराम देना चाहूंगी। हमारे देश की स्वतंत्रता में अपनी सहभागिता जाहिर करने वाले बहुत सारे सेनानियां थे, जिनके नाम मंगल पांडे, भगत सिंह, आजाद सिंह, नेहरू जी, महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई जैसे बहुत सारे वीरों ने अपनी कुर्बानियां दी। इनको मैं तहे दिल से सलाम करती हूँ। अतः क्या समझोगे तुम इस युग में कि लोगों की तकलीफ क्या थी? अतः ना पूछो इस जमाने से कि मेरी क्या पहचान थी, ना पूछो इस जमाने से कि मेरी क्या पहचान थी। मेरी तो बस इतनी सी पहचान थी कि हम हिंदुस्तानी हैं, कि हम हिंदुस्तानी हैं। आप सबका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। For accepting our invitation in a short duration and inspiring us with your life and also encouraging our students for
these thoughts to each one of us. So thank you very much for all that you are doing in this area, working with the Dalits and among the students, encouraging and giving education to them. So we ask God's blessings upon you, that you may continue and enjoy doing God's mission for the betterment of the people. So thank you very much. A small token of love. Feeling gratitude and not